नमस्कार, प्रणाम दोस्तों। तो आज मैं बात करने वाला हूँ गैस के ऊपर। गैस बनने के कारण इस पे हम चर्चा करेंगे और इसका निवारण हम कैसे कर सकते हैं, इन 2 टॉपिक्स पे आज हम डिस्कशन करने वाले हैं। देखिए, सभी बीमारियों को अगर हम जोड़ें तो उनमें जो है तकरीबन 60 से 65% बीमारियां जो है गैस के अंदर ही आती हैं। मतलब कि कहीं न कहीं गैस इम्बैलेंस होने की वजह से जो है पूरे विश्व की 60-65% बीमारियां इसी से होती हैं। और बाकी जो है 20-25% बीमारियां जो है पित्त बिगड़ने से होता है, और बाकी का जो आप लगाएंगे वो कफ उसकी वजह से जो है होता है। और इसके अलावा कुछ बीमारियां जो है बैक्टीरियल इन्फेक्शन, फंगल इन्फेक्शन, वायरस इत्यादि इसकी वजह से होता है। और कुछ बीमारियां जो है नकारात्मक थिंकिंग की वजह से होती है। ठीक है, मतलब ओवरऑल ये है। तो इनमें सबसे ज़्यादा जो बीमारियां उत्पन्न होती हैं वो है गैस के कारण। गैस इम्बैलेंस होने की वजह से जो है दुनिया की सबसे ज़्यादा बीमारियां उत्पन्न होती हैं। तो आप समझ सकते हैं कि ये कितना महत्वपूर्ण टॉपिक है। और गैस को जो व्यक्ति नियंत्रित करना सीख जाए, ठीक है, तो आप समझ सकते हैं कि 60-65% बीमारियों पे वो व्यक्ति विजयी प्राप्त कर लेगा। मतलब इतनी सारी बीमारियां उसे नहीं होंगी लाइफ में। देखिए, गैस को मैं मूलतः 3-4 भागों में विभक्त करना चाहूँगा, ठीक है, जिसकी वजह से गैस बनती है। सबसे पहली जो वजह है गैस बनने की, गैसी फूड्स खाने की वजह से। अब ये गैसी फूड्स कौन कौन से हैं? देखिए, सबसे ज़्यादा जो गैस बनाता है वो दोनों प्रकार की गोभियाँ हैं, ठीक है। और जो चीज़ें फ्राई हो चुकी होती हैं, ठीक है, जो चीज़ें तेल में फ्राई हो चुकी हैं वो चीज़ गैस बनाएगी, जैसे कि समोसा हो गया, ठीक है, नंबर 1 पे है। समोसा हो गया, जलेबी हो गया, है ना, ये सारी चीज़ें जो है गैस बनाएंगी। इसके अलावा जो है वेजिटेबल्स में आलू भी गैस बनाता है। अगर आलू को आप ज़्यादा क्वांटिटी में लेंगे तो वो गैस करेगा। या फिर जो व्यक्ति गैस को झेल रहा है वो आलू खाएगा तो डेफिनेटली गैस बनना तय है। जब व्यक्ति गैस्ट्रिक को झेल रहा होता है तो बहुत छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान में रखना पड़ता है, ठीक है। आप इनमें से एक भी चीज़ को अवॉइड नहीं कर सकते हैं। जो जो चीज़ें मैं बोल रहा हूँ उसे नोट कर लीजिए। अब अगर मैंने बोला है आलू करता है तो करता है, ठीक है। इसके अलावा सभी प्रकार के जो है पैकेज्ड आइटम जो है वो गैस बनाएगा। जैसे कि आप नमकीन लेंगे तो गैस बनाएगा, ठीक है। इसके अलावा जो है टी, चाय, ये भी गैस उत्पन्न करता है, ठीक है। गैस और एसिडिटी दोनों उत्पन्न करते हैं। देखिए, एसिडिटी कहीं ना कहीं डिपेंडेंट है, ठीक है। वैसे तो कभी कभी आप स्वतंत्र रूप से एसिडिटी हो सकती है, लेकिन गैस बिगड़ने की वजह से एसिडिटी भी बिगड़ जाती है, ठीक है। ज़्यादातर केसेस में ये चीज़ होता है। ऐसा नहीं कि आपकी गैस बिगड़ी तो केवल गैस तक ही सीमित रहेगा, नहीं। अगर गैस बिगड़ा तो साथ में एसिडिटी भी बिगड़ेगी, एसिड की भी समस्या हो जाएगी। तो वो चीज़ें जो जो गैस उत्पन्न करती है वही वही चीज़ें एसिडिटी भी उत्पन्न करेगी। इस बात को भी आप नोट कर लीजिए। तो खाने पीने में ये जो है सारी चीज़ें गैस उत्पन्न करती है। इसके अलावा जो है दाल, जो है दालें सभी प्रकार की ये गैस उत्पन्न करती हैं। पैकेज्ड और प्रोसेस्ड फूड, इसको तो मैंने आपको बता ही दिया, ठीक है। तो खाने पीने में ये सारी चीज़ें जो हैं गैस उत्पन्न करती है। इसके अलावा जो है गेहूँ की रोटी, ठीक है, गेहूँ की रोटी असल में डायरेक्टली तो गैस उत्पन्न नहीं करता है, इनडायरेक्टली करता है। होता ये है कि जब व्यक्ति का गैस बिगड़ जाता है तो जो है जो डाइजेस्टिव ट्रैक है वो बहुत ज़्यादा वीक हो जाता है। और
वीक होने की वजह से जब आप गेहूं की रोटी लेते हैं तो उसमें बेसिकली ग्लूटेन होता है, ठीक है। वो ग्लूटेन आंतों में चिपकता है। आंतों में चिपकने के बाद जब पानी आप पीते हैं, पानी वहाँ तक जाता है तो पानी पड़ने की वजह से गैस उत्पन्न होता है, ठीक है। तो ये बेसिकली इनडायरेक्टली गैस उत्पन्न कर रहा है। ऐसा नहीं कि आपने खाया तुरंत गैस बन गया। लेकिन दालें वगैरह जो है, जो अभी मैंने जितनी भी सारी चीज़ें मैंने अभी आपको बताया, वो सारी चीज़ें डायरेक्टली गैस बनाती हैं, ठीक है। इसके अलावा जो है दूध गैस बनाता है, ठीक है। चाय जो है वो नंबर 1 पे है। तो खाने पीने में तो ये सारी चीज़ें जो है गैस बनाती हैं। अब इसके अलावा देखिए, जब पेट साफ़ नहीं होता है तो गंदगी जो है पेट में पड़ी रहती है, ठीक है। और उसकी वजह से जो है गैस फॉर्म होता रहता है, ठीक है। तो ये सारे रीज़न हैं गैस बनाने गैस उत्पन्न करने वाले। इसके अलावा तो और मुझे कुछ नज़र नहीं आ रहा है गैस जिसकी वजह से उत्पन्न होता है। अब इसको हम ठीक कैसे करेंगे? इसके अलावा देखिए एक और चीज़ है, ठीक है, बहुत लोगों में हमने नोटिस किया है। जब व्यक्ति नकारात्मक थिंकिंग करता है, ठीक है, एसिडिटी तो 100% श्योर जब व्यक्ति गैस और एसिडिटी झेल रहा होता है तो नेगेटिव थिंकिंग तो डायरेक्टली एसोसिएटेड है, ठीक है, एसिडिटी से। जैसे ही आप नेगेटिव थिंकिंग करेंगे वैसे ही एसिड बनना शुरू हो जाएगा, ठीक है। 100% जो है एसिड रिलेटेड है। इस बहुत सारे लोगों में ये भी देखा गया कि जो है गैस भी उत्पन्न होने लगती है। जैसे व्यक्ति नेगेटिव थिंकिंग करेगा वैसे ही गैस उत्पन्न होना शुरू हो जाता है। तो ये भी एक जो है कारण है। वैसे भी जब आप डाइट की शुरुआत करेंगे, ठीक है, तो आपको हर वो चीज़, ठीक है, भोजन तो परिवर्तित हो गई, हर वो चीज़ जो जिसकी वजह से आपको स्ट्रेस होता है, ठीक है, जिसकी वजह से आपको नेगेटिव थिंकिंग आता है, आपको इसका भी ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। हर वो चीज़ आपको अवॉइड करनी पड़ेगी, दोनों को एक साथ लेके चलना पड़ेगा। डाइट प्लस नेगेटिव थिंकिंग से भी आपको बचना पड़ेगा, ये दोनों एक साथ चलेंगे, ठीक है, तो ही जो है 100% रिजल्ट निकल पाएगा। अब देखिए इसका निवारण क्या है। निवारण दोस्तों ये है कि आप अपने शरीर की कर लीजिए सफाई, ठीक है। शरीर की सफाई कीजिए और साफ भोजन डालिए, ठीक है। और कितनी देर तक? लंबे समय तक ये करना पड़ेगा, क्योंकि होता ये है कि गैस और एसिडिटी की वजह से पूरा का पूरा डाइजेस्टिव ट्रैक बर्बाद हो जाता है एकदम से, ठीक है। ये जो पूरा डाइजेस्टिव ट्रैक है, आप यकीन मानिए एकदम बर्बाद हो जाता है। लेकिन यही बर्बाद डाइजेस्टिव ट्रैक पुनः एकदम से ठीक भी हो जाता है जब आप सही भोजन डालना शुरू करते हैं, ठीक है। इसको अवकाश देते हैं ठीक होने का, ठीक है। अवकाश का क्या मतलब है? अवकाश का मतलब है हल्का भोजन डालेंगे, ठीक है, हल्का भोजन डालेंगे। देखिए रिपेयरिंग होती कैसी है? रिपेयरिंग उस वक्त होती है बॉडी की जब आप खाली रखते हैं। खाली टाइम के वक्त जैसे कोई ज़ख्म है वो भी हील होगा, हड्डी टूटी है वो भी हील होगा। लेकिन जब बॉडी में आपके डाइजेस्टिव ट्रैक में फूड पड़ा होगा, भोजन पड़ा होगा, तो उस वक्त नहीं होगा। उस वक्त पूरा शरीर फूड पचाने में ही लगा रहता है। और जिस व्यक्ति का गैस और एसिडिटी इम्बैलेंस हो जाता है, उस व्यक्ति का डाइजेस्टिव ट्रैक भी वीक हो जाता है। डाइजेस्टिव ट्रैक वीक होने की वजह से जब आप भोजन उसमें डालते हैं तो उसको पचने में लंबा समय लगता है और हीलिंग का टाइम ख़त्म हो जाता है, समाप्त हो जाता है। हीलिंग के लिए टाइम जो है मिलता ही नहीं है बॉडी को। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि अवकाश मिलता है, ठीक है। डाइजेस्टिव ट्रैक को अवकाश मिलता है, पूरे शरीर को अवकाश मिलता है हीलिंग के लिए, ठीक है। तो जब व्यक्ति डाइट करता है, ठीक है, डाइट में सब हल्की चीज़ें और बहुत जल्दी फास्ट डाइजेशन होता है, ठीक है।
डाइजेशन फास्ट होने की वजह से आपके शरीर को टाइम ज़्यादा मिलता है, आपके डाइजेस्टिव ट्रैक को ज़्यादा टाइम मिलता है हीलिंग के लिए, ठीक है, नंबर 1। नंबर 2, शरीर साफ़ होता है, ठीक है, शरीर क्लीन होता है, ठीक है। बीमारियां बेसिकली, अगर मैं बीमारियों को विभक्त करना चाहूँ तो 2 भागों में विभक्त कर सकता हूँ। एक नेगेटिव थिंकिंग और दूसरा जो है दूसरी जो चीज़ है गंदगी, ठीक है। बीमारियों को मैं 2 रूपों में विभक्त कर सकता हूँ, ठीक है, नेगेटिव थिंकिंग और जो है गंदगी। फर्दर एक और चीज़ में मैं ऐड करना चाहूँगा, तीसरी एक और चीज़ ऐड करना चाहूँगा, बैक्टीरिया, फंगस और वायरस की वजह से। पर मज़ेदार बात ये है, यकीन कीजिए, आपका शरीर अगर साफ़ है ना तो ये भी आपके पास फटकेंगे नहीं। इसके मेरे पास पुख्ता सबूत है, ये सुन लीजिए। मेरे साथ जितने भी डाइट फॉलोवर्स थे उस वक़्त किसी को कोरोना नहीं हुआ था। जितने लोग डाइट कर रहे थे, कोई सर्दी नहीं, कोई जुकाम नहीं। ये अपने आप में बहुत बड़ा प्रमाण है, ठीक है। जब आप डाइट कर रहे थे तो सर्दी भी नहीं आपके पास फटकती। ये अपने आप में ही प्रमाण है कि वायरस, बैक्टीरिया, फंगस, ये सारी चीज़ें दूर रहती है जब आपका शरीर साफ़ रहता है, ठीक है। और जब आप शुद्ध भोजन डालते हैं, साफ़ भोजन डालते हैं तो शरीर साफ़ ही रहता है, ठीक है। तो इसीलिए इसको 2 रूपों में विभक्त कर सकते हैं हम लोग। एक गंदगी, दूसरा नेगेटिव थिंकिंग। इन्हीं 2 कारणों से बीमारियाँ आती हैं, ठीक है। क्योंकि बैक्टीरिया, फंगस, वायरस जब आपका शरीर ही साफ़ रहेगा तो वो आएगा ही नहीं। तो इस तरह से जो है आपको अब हम डाइट के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि डाइट करना कैसे है। देखिए, हमारा फोकस होता है शरीर को साफ रखना, ठीक है, शरीर को साफ रखना और नेगेटिव थिंकिंग से बचना, ठीक है, नकारात्मक विचारों से बचना। 2 चीज़ों को हम लोग फोकस करते हैं। शरीर साफ रखने के लिए हम सबसे पहले रिकमेंड करते हैं कि आप एनीमा कर लीजिए 10, 12, 15 दिन, ठीक है, नंबर 1। नंबर 2, आप जो है ग्रीन जूस लीजिए सुबह सुबह, ठीक है। करेले का ग्रीन जूस लीजिए, पालक टमाटर का लीजिए, या फिर अन्य किसी जो है सब्जी का ग्रीन जूस ले लीजिए। तीसरे नंबर पे आप पपीता खाएं, सवेरे सवेरे पपीता ही लें। पपीता में बेसिकली लुब्रिकेशन होता है, ठीक है। लुब्रिकेशन क्या करता है, आपकी डाइजेस्टिव ट्रैक्ट को लुब्रिकेट कर देता है। और फूड जो भी आप लेते हैं, ठीक है ना, मतलब कि भोजन में तो हम लोग कच्चा ही रिकमेंड करते हैं, तो जो आप लेंगे वो बड़ी आसानी से जो है खिसक जाएगा। इसके अलावा जो है वो एक बार क्लीन भी कर देता है पूरा डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, क्योंकि फास्ट ट्रेवल करता है, ठीक है, ज़्यादातर पानी ही होता है उसमें, तो बहुत जो है तेज़ी से वो ट्रैवल करता है पूरा डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में, साफ़ कर देता है, ठीक है। तो सबसे पहले जो है ग्रीन जूस के बाद मैं पपीता ही रिकमेंड करता हूँ। उसके बाद आप कोई भी फ्रूट ले सकते हैं, 2 चीज़ों को छोड़ के, ठीक है। जिनको गैस एसिडिटी है वो सिट्रस वाले फ्रूट्स ना लें और बनाना ना लें। तो ये 2 चीज़ें हो गई। उसके बाद दोपहर में आप सलाद ले लीजिए, ठीक है, खीरा, टमाटर, गाजर, शलगम भी ले सकते हैं, ठीक है, जो वाइट शलगम होता है ना, गोल गोल। एक चुकंदर आता है, चुकंदर नहीं लेना है, शलगम लेना है, वाइट कलर का होता है, ठीक है, मूली नहीं, ठीक है। तो 3-4 चीज़ों का सलाद जो है आप ले सकते हैं। और इसके बाद जो है 4-5 बजे पुनः भूख लगती है तो आप फ्रूट ले सकते हैं। और रात में आपको जो है एक टाइम मिलेट लेना है, ठीक है। वैसे तो आप 24/7 ही रॉ कर सकते हैं, मगर मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि जो है आप रात में एक टाइम मिलेट्स लीजिए। बड़ा मुश्किल होता है 24/7 रॉ करना, बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। इवन कि आप शुरू में तो आप हो सकता है कि आप घर का ही पकाया हुआ भोजन लें एक टाइम रात में, ठीक है, लेकिन आप 100% उसको निकाल देंगे तो बहुत बेहतर रिजल्ट निकलेगा, ठीक है। अब इसमें जो चीज़ें बंद करनी है उस पर डिस्कशन कर लेते हैं। देखिए, जो चीज़ें मैंने बताई थी आपको जिससे गैस उत्पन्न होता है, वो सारी चीज़ें तो बंद कर ही देना है आपको, ठीक है। जैसे कि दूध और दूध से जुड़ा प्रोडक्ट क्या है, ठीक है, दाल, चावल, रोटी,
इसकी जगह मैंने क्या डाल दिया, रॉ फूड, कच्चा फूड और मिलेट्स, ठीक है, और मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स, पैकेज्ड एंड प्रोसेस्ड फूड, ठीक है। पैकेज्ड एंड प्रोसेस्ड फूड क्या होता है, वो फूड जो फैक्ट्रियों में बनते हैं, जैसे कि नमकीन हो गया, ठीक है, बिस्किट हो गया, तो ये इसको पैकेज्ड एंड प्रोसेस्ड फूड बोलते हैं। इस कैटेगरी में जितने भी फूड जाते हैं उन सबको आप जो है बंद कर दीजिए। और इसके अलावा जो है आपको क्या बंद करना है, ये सारी चीज़ें हैं। बाकी जंक फूड वो तो आपको पता ही है, वो तो 100% नहीं लेना है, ठीक है। और समोसा, जलेबी इत्यादि ये सारी चीज़ें जो हैं आपको नहीं लेना है। सबसे ज़्यादा ख़तरनाक चीज़ें ये जान लीजिए आप, ठीक है, ये दो चीज़ें, समोसा और जलेबी, क्योंकि इसमें 3 हानिकारक चीज़ें होती हैं, ठीक है। समोसे में 2 और जलेबी में 3 हानिकारक चीज़ें। स्वीट्स इत्यादि को ये भी कम्प्लीटली बंद कर देना है। तो मोटा मोटी आप समझ लीजिए खाने तो 3 ही चीज़ है, ठीक है, फ्रूट्स, सैलड एंड मिलेट्स, दैट्स इट। बाकी सारी चीज़ें आपकी बंद हो जाएंगी। अब डाइट देखिए कितनी देर करना होता है, ये भी लोगों का प्रश्न होता है। डाइट डिपेंड करता है कि आपकी समस्या कितनी पुरानी है, ठीक है। एटलीस्ट 6 महीने से लेके 1 साल तो करना ही पड़ता है, चाहे जितनी मर्जी पुरानी हो, मिनिमम 6 से 1 महीना तो रहता ही है। आगे आपको 1.5 साल 2 साल भी करना पड़ सकता है, ठीक है। डिपेंड करता है आपकी समस्या कितनी पुरानी है, आपके डाइजेस्टिव ट्रैक को की क्षति कितनी हुई है, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि जो है आपको कितना देर डाइट करना है। सो चलिए दोस्तों, आज का सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं।